कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? माइनर मतलब एक ऐसा बंदा जो 18 साल से छोटा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक माइनर किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कम्पिटेंट नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम ऐसा ही बताएंगे कि अ माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर जहाँ तक पार्टनरशिप फर्म की बात है, तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं, अगर उन सब की परमिशन हो तो एक माइनर को बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। बेनिफिट्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जो माइनर होगा उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, पर अगर लॉस हुआ तो माइनर उस लॉस में कोई भी भागीदारी नहीं करेगा। तो जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री करते हो तो एक माइनर को बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, पर उसको किसी भी किस्म की लायबिलिटी नहीं दी जा सकती। जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। हमको राइट्स बताने हैं। देखो, जस्टिफाई योर आंसर में तो हमको सबसे पहले यही बताना है कि अ माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो पार्टनरशिप डीड साइन करी जाती है ना हर एक पार्टनर से, वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो एक माइनर इस पार्टनरशिप डीड पे कभी साइन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस कारण से एक माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता। पर जैसे कि मैंने बताया, अगर पार्टनरशिप में बेनिफिट्स है तो उसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है, अगर बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री करते हो तो ये तो हो गया जस्टिफाई वाली बात। दूसरा, अपने को राइट्स ऑफ अ माइनर बताने। अब सपोज करो कि 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। उसमें से जो डी पार्टनर है ना, वो 15 साल का है। तो उसके राइट्स क्या होंगे? उसके कुछ है ना स्पेशल राइट्स होते हैं। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो उसके वो अधिकार हमें बताने हैं। तो हमें अपन ने पढ़ा है कि सबसे पहला राइट जो पार्टनर माइनर का होता है वो है कि वो प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी ले सकता है। दूसरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो बुक्स अकाउंट्स को एक्सेस भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है। दूसरा, स्यू अदर पार्टनर्स। अगर दूसरे पार्टनर उसके साथ कुछ गलत करे तो वो उन पर केस कर सकता है। गलत करे मतलब कि सपोज करो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात ले लेते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहता है, पर दूसरे पार्टनर्स उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं करने दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन में वो दूसरे पार्टनर्स पर केस कर सकता है, उनको स्यू कर सकता है। इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा, तो अब तो वो माइनर था ना, 18 साल का हो जाएगा, फिर वो मेजर बन जाएगा। अब एक बार वो मेजर बन गया तो वो पार्टनर बन सकता है ना। एक नॉर्मल जो पार्टनर होता है, अब वो बन सकता है। तो जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा, जब उसकी बर्थडे होगी, BIRTHDAY, बर्थडे, जिस दिन भी उसकी बर्थडे होगी उस दिन से लेकर 6 महीने तक का टाइम है उसके पास कि वो थिंकिंग कर सकता है, वो सोच सकता है। उसको डिसाइड करने के लिए 6 महीने मिले हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करके ये बताना है कि क्या वो उस पार्टनरशिप फर्म में एक रेगुलर पार्टनर की तरह भर्ती होना चाहता है कि नहीं। ये भी उसका राइट है। कोई भी उसको इस राइट से वंचित नहीं कर सकता। कोई भी उसका ये अधिकार उससे छीन नहीं सकता। मानिए कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो बाकी के पार्टनर्स ये नहीं बोल सकते कि चलो निकलो, तुम माइनर थे, तब तक तुम्हारे को हम प्रॉफिट्स का शेयर दे रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए दे रहे थे, ये सब दे रहे थे क्योंकि वो तुम्हारे राइट्स थे, पर अब तो तुम माइनर नहीं रहे, चलो निकलो। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका एक अधिकार है, माइनर का एक राइट है कि जैसे ही उसका बर्थडे जन्मदिन होगा, 18वां जन्मदिन, मतलब कि जब वो मेजर हो जाएगा, उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर वो चाहे तो उस फर्म के अंदर, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक रेगुलर पार्टनर की तरह भर्ती हो सकता है। तो ये हो गए माइनर के 4 राइट्स।
4 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल अपने को 2-3 लाइन में तो ये ऊपर वाली बात बतानी है कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, और ये राइट्स बताने, एक एक 2-2 लाइन में बताने, बहुत ज़्यादा लंबा करके बताना नहीं है। स्टैंडर्ड आंसर भी दिया है व्हाट्सएप पे, आप लोग उसे देख लीजिएगा।